तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके अध्याय 1 से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस अध्याय से आप लोगों के 4 टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो पहला है, उसमें से टाइप 1 की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला आप लोगों का विभाजन एल्गोरिथम हर एक बार पूछा हुआ है, तो उसको आप लोग जरूर देख के जाइए। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पहले ही लिख दिए हैं। देखिए, टाइप 1 में पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से पूछेगा। देखिए, विभाजन एल्गोरिथम आपसे पूछता जरूर है, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 870 तथा 225 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए, महत्तम समावर्तक के स्थान पे आपको दे देगा कि HCF ज्ञात कीजिए, क्योंकि HCF को महत्तम समावर्तक हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। या आपसे यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, संख्या, ठीक है, संख्या 870 तथा 225 का HCF, ठीक है, किस प्रकार पूछेगा का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से ज्ञात करें। आपसे एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, या तो विभाजन एल्गोरिथम दिया रहेगा या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दिया रहेगा। एल्गोरिथम रहे या फिर प्रमेयिका, आपको बनाना है इस प्रकार। देखिए, आपसे क्या पूछा है, विभाजन। आपसे क्या पूछा है, विभाजन। तो चलिए भाग देते हैं। सबसे पहले हल कीजिए। इसमें जो अब इसे बनाते वक्त आप क्या कीजिएगा, बड़ी संख्या को क्या मान लीजिएगा, ए कितना है 870, और छोटी संख्या को क्या मान लेना है, बी, जो कि कितनी है 225। अब देखिए, आपको याद होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक स्वयं में सूत्र होता है, खुद में एक क्या होता है, सूत्र होता है, जो कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से क्या सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू, ठीक है, प्लस आर, जिसमें ए को क्या बोलते हैं, भाज्य, बी को क्या बोलते हैं, भाजक, और क्यू को क्या बोलते हैं, भागफल, और ये जो आपका आर होता है बाबू, उसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। तो हमारे पास भाज्य यानी बड़ी संख्या कितनी है, 870 है ना, और आपके पास भाजक कितना है, 225, ठीक है। आपको याद होगा कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 870 को भाग देंगे, ठीक है। और एग्जाम सेंटर पे जब आप लोग बैठिए तो कॉपी के पिछले पेज पे जाके आपको क्या लिखना है, रफ, ठीक है, क्या लिखना है, रफ, और वहां पर ही गुना करें, भाग करें, जो भी करना है वहां पे कीजिए, ठीक है। नहीं तो कॉपी के आसपास कीजिएगा तो नंबर क्या किए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको कहाँ करना है, कॉपी के पिछले पेज पे जाके वहां पे लिखिए रफ, और वहीं पे कीजिए, गुना करना हो, भाग करना हो, कुछ भी करना हो वहां पे कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 870 को कितने से भाग देना है, 225 से, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, लेकर जाइए, 5 3 15, 2 3 6 7, 2 3 6, आपका इतना आया। अब घटा दीजिए, कितना आ गया आपके पास, 5, यहाँ से कीजिए 9, और यहाँ से कीजिए 1। अब देखिए, अब यहाँ पे आपने देखिए, ये क्या है आपके पास, भाजक, और ये क्या है, भागफल, और इसमें बताइए बी को बोलते हैं भाजक और क्यू होता है आपका भागफल। तो यहाँ पे क्या है, गुना है, तो गुना कितना कर देंगे, 3 का। शेषफल को जोड़ा गया है, शेषफल कितना है आपके पास, 195, 195। अब देखिए, अब ये जो संख्या है
इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे। अब इससे आपको इसे भाग देना है। अब ये जो है इसको कहाँ लिखिए, यहाँ पे। यानी देखिए यहाँ पे 225 था तो 870 को आपने 225 से भाग दिया। जब 225 यहाँ है तो 195 से इसको क्या कीजिए, आप लोग भाग दीजिए। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको 225 से भाग देना है, 225 को भाग देना है कितने से, 195 से कितने को भाग देना है, 225 को, ठीक है। तो भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम, है ना, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा इसमें। तो चलिए कीजिए, कितना आ गया, 30 आ गया यहाँ पे घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे कीजिए, कितनी बार में, 1 टाइम गुना करना है, प्लस कितना करना है इसमें, 30 करना है, ठीक है। अब देखिए, अब ये यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब देखिए इससे इसको भाग देंगे, ठीक है। तो अब ये हटा दीजिए। आपको जब भी रफ करना हो जाके कहाँ कीजिए, पीछे कीजिएगा। तो अब देखिए 195 को कितने से भाग देना है, 30 से। तो भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 6 टाइम में, क्योंकि 7 टाइम में क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 टाइम में लेके जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 180 हो जाएगा 6 टाइम पे, है ना। चलिए कितना घटाइए, 5 1 15 आपके पास आया, शेषफल कितना है, 15, तो जोड़ दीजिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब इसको कहाँ लिखना है, यहाँ, ये आपका हो गया 30, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 को, जो शेष है, हमेशा याद रखिए शेष जो बचता है उससे अगली संख्या में आपको भाग देना है। यहाँ इसको लिख देंगे, देखिए। तो अब अगली संख्या यहाँ पे 30 आ गई, तो 30 को भाग दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 30 को कीजिए, कितनी बार में गया, 2 बार में, कितना आ गया, 0। आपको तब तक ही भाग देना है जब तक कि आपका शेषफल कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए। जब तक 0 ना आए तब तक संख्या को भाग देते जाइए, और जब 0 आ जाए तो समझिए कि आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए, आपको महत्तम समावर्तक बोला है, आप चाहे तो HCF लिखिए, तो क्या लिख दीजिएगा, इसलिए HCF कितना आ गया आपका, जिससे कटे, क्या, जिससे कटे, वही आपका क्या है, HCF। तो यहाँ देखिए 15 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 15 से पूरा कट जा रहा है, तो आपका यहाँ पे HCF भी कितना हो जाएगा, 15। बातें समझ में आई। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है विभाजन एल्गोरिथम को, ठीक है। इसी में का एक और है, उसको देखते हैं। चलिए तब तक आप लोग इसको एथी कर लीजिए, पाउज कर लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, इसी टाइप का हम लोग देखते हैं कि दूसरी प्रकार से आप लोगों से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा। वो बहुत बदलता रहता है, देखिएगा हिंदी में आपको दे देता है और ऐसे कुछ उसमें शब्द देकर आपको देखना। देखिए कैसे, जैसे दिया है 2 पात्रों में, देखिए 2 पात्रों में 504 और 735 लीटर दूध है, ठीक है। कितना, 504 और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो आपसे पूछा है महत्तम धारिता, और बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा मस, और मस को लिखते समय हिंदी में आप लोग क्या लिखते हैं, महत्तम समावर्तक, है ना। तो आप सोचिए, इसके पहले जब आपने बनाया वही मैथ तो यहाँ पर भी है ना, सीधा दिमाग लगाइए कि वहाँ यहाँ पर भी वही पूछा गया है जो वहाँ पे आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी क्या करना है, आपको HCF ही निकालना है, क्योंकि महत्तम को ही क्या बोलते हैं, HCF, ठीक है। तो ऐसे ऐसे शब्द आप लोग ध्यान से देखिएगा, न्यूनतम कहते, महत्तम कहते, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि आपको इसमें हमेशा HCF ही निकालने हैं, ठीक है। तो याद रखा कीजिए। चलिए इसको भी बना लेते हैं, पिछली जैसे पीछे वाले को हमने बनाया उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, हल कीजिए, ठीक है। इसमें भी जो बड़ा है उसको आप क्या मानिएगा, A मानिए,
तो ए आपका देखिए 504 और 735 में 735 आपके पास बड़ी संख्या है, तो इसको आप क्या मान लोगे, ए मान लोगे। समझ में आ रही है बात, आप इसको क्या मान लोगे, ए मान लोगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बी क्या करना है, बी को मान लेना है 504। कितना मान लोगे, 504। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से भी लिख सकते हैं, या फिर आपके टीचर्स ने जिस प्रकार से भी बताया है उस प्रकार से इस मैथ को बना दीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि हम ऐसे बना रहे हैं तो कुछ नया सीखिए, नया सीखने के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। आपको जो आता है वही बनाइए, ठीक है। आपको टीचर्स ने जो भी सिखाया है उसी टाइप से बनाइए। बस ये याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्या जानते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू, है ना, प्लस आर। आपको क्या करना है, रफ करना है। कहाँ करोगे, एग्जाम में जाकर अपनी कॉपी जो है अपनी, उसके पिछले पृष्ठ पे जाकर रफ लिखिए, ठीक है, और वहाँ पे आप लोग भाग दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना था आपके पास, 735। बी की बात करें तो कितना था आपके पास, 504। तो यहाँ पे लिख दीजिए 504। अब आपको 504 से 735 को भाग देना है। चलिए, आप बताइए कितनी बार में जा सकता है। हम 2 बार पढ़ते हैं तो 1000 हो जाएगा, तो ज़्यादा तो ले नहीं सकते, तो कम तो एक बार में जाएगा आपका, है ना। तो ये गया एक बार में। अब घटाइए, आपके पास कितना आ गया, 1, फिर कितना आ गया 3, और फिर कितना आ गया 2। आपके पास शेष कितना बच रहा है, 231। आपको मल्टीपल कितने से करना है 504 का, 1 से, तो 1, ठीक है। अब प्लस का कितना हो जाएगा, 231। हमने क्या बताया आपको, ये जो संख्या है उसको कहाँ लिखना है, यहाँ पे। अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं, इधर का उधर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो संख्या है अब इसको यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया 504। अब क्या करना है, ये जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो अब ये जो है 231 यहाँ पे लिखिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखी थी, है ना, वो संख्या इस संख्या को भाग देती थी, तो आपने 231 यहाँ पे लिखा है। तो आप कह सकते हैं कि 231 से आपको किसको भाग देना है, 504 को। तो अब अगला भाग दे दीजिए इसमें, है ना। अब क्या करेंगे, 231 से हमें भाग देना है 504 को। कितनी बार में जाएगा, यदि 3 बार में लेके जाए तो आपको पता है 200 के टेबल में 600 ज़्यादा हो जाना है, तो 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो 231 में, है ना, आप कितने से मल्टीपल कीजिए, 2 से कीजिए। अब देखिए ये 2, 6, और ये कितना आ गया आपका 4, है ना, 462। और जो नए स्टूडेंट है, मतलब जो जिनको पूरा ही नहीं आता है, नए तो नहीं बोल सकते, एग्जाम नज़दीक है, तुम सब नया कहाँ से हो सकता है, सब पढ़ा लिखा है, कुछ को भाग देने में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको क्या करना है, भाग दीजिए और ज़्यादा कर दीजिए, ज़्यादा हो जाए तो कम से भाग दीजिए, है ना। जैसे मान चलिए मुझे पता था, या फिर तेज स्टूडेंट्स को पता होता है कि इतना ही हमको भाग देना है, लेकिन जो थोड़ा वीक होते हैं उनको क्या करना है, बढ़ाकर भाग देना है। जैसे 3 से कर लीजिए, है ना, तो ये 3, 9, तो 3 6। आपको नहीं लगता है कि 693 जो है 500 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब 3 बार में नहीं लेके जाएंगे, तो कितनी बार में लेके जाएंगे, 2 बार में लेके जाएंगे। तो 2 बार में लेके जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो ये तो नहीं चलेगा, तो हटा दीजिए। कितना आ गया आप लोगों का, 462। अब क्या करना है, आपको घटाना है, ठीक है। तो घटाइए, कितना आ गया, तो अब यहाँ से घटाइए, हासिल दिया 10, 10 में से किया तो कितना हो गया, 4। ये आपका तो खत्म हो गया, है ना, ये खत्म, 42। अब शेष कितना बच गया, 42। आपने 231 का गुना कितने से करना है, 2 से करना है ना। तो यहाँ पे देखिए आपने गुना किया तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब प्लस हमें शेष जोड़ना है, देखिए आर को जोड़ा गया है, आर मतलब शेषफल होता है आपका,
तो कितना हो जाएगा 42। अब देखिए, अब इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो बाबू लिख दीजिए। अब हमने देखा ये यहाँ पे आया, तो ये जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया। अब 231 को आपको भाग देना है कितने से, 42 से। चलिए इन सब को हटाते हैं, है ना। आप लोग तो एग्जाम में हटा भी नहीं सकते, सिर्फ रफ कर सकते हैं, पीछे जाके आप क्या करना है, रफ कीजिए, ठीक है। चलिए भाग देते हैं। 231 को कितने से भाग देना है बाबू, 42 से। अब मल्टीपल कीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, पता चल जाएगा कि कम लेना है हमें, है ना। तो चलिए हम यहाँ से देखें तो 40 के टेबल में यदि पढ़ें तो 5 बार में हमें 200 मिल जाएगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कितने से कर लीजिए, 7 से कर लीजिए, है ना। कितना हो जाएगा 14, है ना। 5 28 29, 200 कितना हो गया 94, ज़्यादा हो गया ना, तो कम से कीजिए, है ना। तो कितने से कीजिए, 6 से कीजिए, 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखिए 6 चौके 24, अब इसमें यहाँ से जोड़ दीजिए 25, कितना आ गया 252, ये भी ज़्यादा है। देखिए जो वीक है उनके लिए ध्यान से देखिए। अब देखिए अब कितने से कर देंगे, 5 से कर देंगे, है ना। 5 से करेंगे देंगे, 2 5 10 हो गया, 0 4 5 20 21, कितना हो गया 210। देखिए आप लोग समझ पाए, जो वीक है जिनको पूरा नहीं आता उनके लिए बोल रहे हैं, इनको गुना करने में प्रॉब्लम्स होते हैं। 10th क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे है ना। तो चलिए कितनी बार में गया आपका, 5 टाइम में कीजिए। अब घटा दीजिए, 1 2 21 आ गया आपके पास, है ना। आपको 42 में कितने से मल्टीपल करना है, 5 से। कितने से करना है, 5 से, क्योंकि ये आपका भाजक है और ये भागफल है। ये 5, शेषफल कितना बच गया, 21 बच गया, ठीक है। अब देखिए ये संख्या यहाँ पे लिख देंगे 42। अब बोलिए 21 से भाग देना है, आपको भी याद होगा कि 21 गुना कितना होता है 42, 2 बार में चला जाएगा ना 42। देखिए तो 21 के टेबल में 2 बार में गया, तो हमें शेषफल कितना मिल गया 0, है ना। तो प्लस कितना कर देंगे 0, तो क्या कर देंगे, इसलिए HCF इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, जिससे भाग देंगे, जिससे भाग। देखिए यहाँ पे ना समझ में आया तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपने जिससे भाग दिया है और वो पूर्ण रूप से संख्या कट गई है और 0 से फल मिल रहा है, तो जिससे भी आपने भाग दिया है वही आपका HCF होगा, ठीक है। तो HCF आपके पास बाबू कितना है 21, आप समझ गए। तो आपका HCF कितना आ गया 21 आ गया। अब देखिए ये टाइप 1 में आपका खत्म हो गया, जिसमें से आपको विभाजन एल्गोरिथम पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे के टाइप्स हम देखते हैं कि दूसरे टाइप में आपसे क्या पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तब तक हम क्वेश्चन लिख देते हैं। आइए बच्चों हम लोग टाइप 2 में देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का, क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मसा ज्ञात करें तथा उससे लसा ज्ञात करें। देखिए ये आपसे बहुत ही सावधानी से और बहुत ही होशियारी से आपसे क्वेश्चन पूछा है। आपको बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कीजिए और पहले आप मसा लेकर आइए और उसके बाद आप लसा लेकर आइए। लेकिन याद रहे कि आप जब भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, चलिए देख लेते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कितने का करना है 96 का, और कितने का करना है 404 का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, आपको क्या बोला है गुणनखंड के रूप में, आपसे विभाज्य के रूप में नहीं पूछा है कि विभाजन विधि से ज्ञात कीजिए, बस आपको क्या बोला है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 96 का गुणनखंड कीजिए कि कितना होगा, तो चलिए कितनी बार में जाएगा 48 बार में, है ना। कितनी बार में 24 टाइम, है ना। 2 दूनी 4 2 चौके 8, देखिए यहाँ पे 2 चौके 8, 1 बचा 2 8 16, यहाँ पे करें तो 12 बार में जाएगा, और यहाँ पे करें तो ये आपका कितना जाएगा 6, और यहाँ पे करते हैं तो 3, और यहाँ पे करें तो 1, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, इस प्रकार से आपको करना है, और ये भी आपको रफ में करना है, ये नहीं कि सामने लिख दीजिएगा, ठीक है।
ये सब आप कहाँ पे कीजिए, रफ में कीजिए पीछे जाकर, ठीक है। अब आप देखिए 96 को लिख दीजिए यहाँ पे, कितना है, कितना हो गया, तो 1 2 3 4 एंड 5 हो गया ये आपका, है ना। अब यहाँ देखिए 3 और फिर से कितना 1, है ना। अब आपको 404 का करना है अभाज्य गुणनखंड, इसको भी आप तोड़ लीजिए, है ना। 404 को कीजिए, कितनी बार में जाएगा ये, 202 बार में। और ये कितनी बार में जाएगा बताइए, ये आपका 101 टाइम, 101 बार में गया। तो आप 101 को तो कटा नहीं सकते, अब तो ये नहीं कटेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है कि अब इसको लिख दीजिए जिस प्रकार से ये है। तो ये देखिए 2 × 2 और फिर से 101 और 1 ले लीजिए साथ में, 1 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन HCF में कहीं कहीं पे आपको जब मान नहीं मिलते हैं तो एक लेना पड़ता है, इसलिए एक नेसेसरी होता है, डाल ही दीजिए, अच्छा रहेगा। अब आपको क्या लिखना है, HCF क्या निकालना है, HCF, क्योंकि मौसा बराबर आपका क्या होता है, HCF होता है। आप चाहो तो हिंदी में मौसा भी लिख सकते हो, है कि नहीं, आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, मौसा भी लिख सकते हो, है कि नहीं। आपका कितना आया, अब देखिए इन दोनों संख्याओं में 96 के गुणनखंड में और 404 के गुणनखंड में, ध्यान से सुनिए, 96 के गुणनखंड में और फिर से 404 के गुणनखंड में जो संख्याएं मिल रही हो वही इसका HCF होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 मिल रहे हैं और यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, दोनों में 2 मिल रहे हैं, तो दोनों में से उठा लेंगे एक ठो, है ना। तो ये यहाँ इसमें से एक ठो यहाँ पे और एक ठो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो आपका HCF कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसको ऐसे खांच कुछ मत कीजिएगा, हम समझाने के लिए वही लिख दिए, आप बस देख लीजिएगा कि क्या है जो सेम मिल रहा है। नहीं तो दी गई संख्याओं में यदि घात सेम हो तो सबसे छोटा घात उठाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का घात कितना हो जाता, 5 हो जाता, है ना। 3 का घात 1 होता, यहाँ करते तो 2 का घात 2 होता, तो हमें 2 का घात मिल गया कितना, 2, तो सीधा कह सकते हैं 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग गलती क्या करते हो, इस पे यहीं पे आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM भी निकाल दोगे, है ना। कुछ हैं स्टूडेंट जो ये कार्य कर देंगे, LCM भी यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, उसने सीधा बोला है कि आप मसा ज्ञात करें तथा उससे लसा ज्ञात करें। समझ रहे हैं कैसे पूछा है, बहुत ही सावधानी से पूछा है, इसका यूज दिमाग लगाइए। आपको क्या कहा है कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप मसा निकालें, तब उससे लसा निकालें, ठीक है, ऐसे पूछा है आपसे। तो अब देखिए आपको एक सूत्र याद होगा, सूत्र लिखवाया गया था, लिखवाया नहीं, आपके बुक में है ना। सूत्र से क्या होता है कि दो संख्याओं का, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, क्या आप लोगों को नहीं लिखवाया गया, नहीं पढ़े हैं आप लोग, आप सभी पढ़े होंगे, HCF गुने LCM, है ना। और यदि हिंदी की बात करें तो आपका मसा और लसा दिया है, तो मसा गुने क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। हिंदी में लिखा है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। हमने यहाँ पे HCF लिख दिया था इंग्लिश में, इसलिए यहाँ पर HCF लिख सकते हैं, ठीक है। HCF और LCM, आप चाहो तो आप मसा भी लिख सकते हो और लसा भी लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है, दोनों ही सही होंगे, है ना। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनखंड, अब आप सोचिएगा दो संख्याएं है कौन सी, आप देखिए क्या 96 एक ठो संख्या है और 404 एक ठो संख्या है, और इनका HCF क्या आपको नहीं मिला है 4, आप बताइए, सीधा मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या जो है आपके पास कितना है, 96 है, और दूसरी संख्या जो है आपके पास कितना है, 404 है। और HCF की बात करें तो हमारे पास कितना है, 4 है। तो हमसे क्या पूछा है, LCM पूछा है ना। तो एक बार बताइए, गुना में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, है ना। तो 96 × 404 कीजिए और बटे में क्या कर दीजिए, 4, ठीक है। अब यहाँ पे कटाकर आप ऐसे कर दीजिए। अब देखिए 4 के टेबल में ये कितनी बार में जाएगा, 101 टाइम में, और हमें क्या करना है, अब LCM निकालना है। तो कह सकते हैं LCM इक्वल टू, है ना, 96 × 101, और आपका कितना आ जाएगा, 96, कितना आ जाएगा, 96, ये आपका आंसर है।
तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अलग करके लिख सकते हैं। अतः देखिए हिंदी में ही लिख देते हैं। मस्सा बराबर कितना आ गया 4 और लस्सा बराबर आपका कितना आ गया 96 यानी 9696 आपका एलसीएम इसका आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे वाला देख लेते हैं। इसमें कुछ और है जो है, ठीक है, तो इसे देख लीजिए आप लोग। इसको हम हटा देते हैं, ये रफ आपको पीछे करने हैं एग्जाम सेंटर में। ठीक है, चलिए हम टाइप 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार बनाना है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का मौसा एवं लसा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए मौसा ज्ञात करके उससे लसा निकालने को नहीं बोला है, इसमें कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही मौसा और क्या ज्ञात कर लीजिए, लसा ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। ठीक है, तो आपको करना है, क्या करेंगे देखिए, तो 12 का बताइए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 15 का क्या होगा और फिर से 21 का क्या होगा। ठीक है, फिर से 21 का क्या होगा। देखिए 12 का यदि अभाज्य गुणनखंड करें तो ये तो आपको वैसे भी याद रहने वाला है कि नहीं। ये 12 का हुआ और यहाँ पे 15 का कीजिए। ठीक है, और ये रहा 21 का। ये तो आपको पीछे करना है ना, ये आपको कहाँ करना है, पीछे करना है। ये हम यूं भी लिख सकते थे क्योंकि ये तो हमें याद है, बस आपको दिखा दिए, वो करने की आवश्यकता नहीं है, उसको पीछे कीजिए रफ में। तो देखिए 2 2 दूनी 4 4 3 12 12 एकम 12 आपका इतना आ गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए 3 का 3 गुने 5 गुने 1, 21 का करे तो 3 गुने कितना हो गया बाबू 7 गुने 1। अब हमको निकालना है मौसा, क्या बोला है मौसा, और मौसा में वह संख्या देखते हैं जो दी गई संख्याओं में के गुणनखंड में आई हो, है ना, दी गई संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आई हो। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 3, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे, तीनों में ही 3 है, तो मौसा कितना हो गया आपका 3 हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका लसा क्या होगा। तो लसा को ध्यान से देखते हैं। तो लसा देखिए यहाँ पे 2 ज्यादा बार आया है, तो ज्यादा बार आया है उसको उठाइए। अब देखिए 3 सब में एक बार रिपीट हुआ है, एक ही बार आया है, तो 3 एक लीजिए। अब देखिए 5 किसी में नहीं तो 5 को लीजिए, 7 भी किसी में नहीं तो 7 को भी लिख दीजिए। मतलब क्या है कि जो मिले वो भी आपको लिखना है, और जो मिल रहा है उसमें से जो मिले उसी को लिखिएगा, और जो नहीं मिल रहे हैं और उनकी संख्या में यदि वो ज्यादा बार आए हैं तो उनको लिखिए। ठीक है, और जो नहीं मिल रहे हैं उनको लिखिए। देखिए जैसे 20 के फैक्टर में यदि मैं करूं तो 2 2 दूनी 4 4 5 20 आपका इतना हो गया। यदि 30 का किया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 5 30। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है ज्यादा बार आया है 20 में, और यहाँ पर जो है 1 बार आया है। तो जब इसका आप लोग लसा निकालिएगा तो आपको क्या करना है, ये लेना है, यानी 2 गुने 2, यानी इसमें कम बार आया और इसमें ज्यादा बार 2 रिपीट हुआ है, ज्यादा बार आया है गुणनखंड के रूप में, तो आपको ये वाला लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5, अब देखिए 3 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, मतलब उसमें नहीं है इसमें, यानी नहीं दिया है, इसमें मान नहीं मिल रहा है तो ये इसमें दिया है, तो इसमें से भी आपको क्या करना है, लिख लेना है। लेकिन 5 देखिए दोनों में मिल रहा है, 5 क्या हो रहा है, दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में जब मिल रहा है तो सिर्फ एक को उठाइए। समझिए आप लोग, बस यही करना है। तो इसका कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2 दिन 4 5 20 20 3 60 6 7 42 आपका कितना आ गया 420 आ गया। मौसा आपका कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों अब टाइप 3 में हम लोग प्रवेश करते हैं कि आपके तीसरे प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरे प्रकार में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, और ये सारे ही पूछे हुए क्वेश्चन हैं, बस ये याद रखिएगा कि इस प्रकार का आपका एग्जाम में आ सकता है। तो अच्छे से देखिए और सीखिए कि कैसे करना है ना, ये ऐसा ना हो कि आप लोग समझ ही ना पाओ और एग्जाम्स में आ जाए। चलिए देखिए क्या बोला है कि 2 संख्याओं का मौसा 13 तथा लसा 182 है। क्या है, मौसा आपका दिया है यानी HCF आपको दिया है, ठीक है, और लसा आपका 182 है यानी LCM आपको दिया है ना। अब देखिए कह रहा है यदि उसमें पहली संख्या 26 हो तो दूसरी संख्या बताएं,
उसमें पहली संख्या क्या है 26 है, तो दूसरी संख्या बताएं। तो बताइए क्या ये आपके सूत्र में नहीं आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, या फिर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणे लसा। यदि आपको हिंदी में लिखने का मन हो हिंदी में लिखिए, है ना। और आपको यदि लगता है कि सिंबल में आपको लिखना है एचसीएफ लिखेंगे एलसीएम लिखेंगे, बाबू लिखते ना, क्या फर्क पड़ता है, आप लिख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए क्या कर देंगे, दिया है, ठीक है। आपको क्या किया है, दिया है, तो क्या दिया है कि मसा आपको दिया है ना। मसा कितना है 13 है। आप चाहें तो एचसीएफ लिख ले यार, जो मन करे वो लिखिए, है ना। एचसीएफ मन कर रहा है आप एचसीएफ लिखिए, एलसीएम मन कर रहा है एचसीएफ एलसीएम लिखिए, और मसा मन कर रहा है मसा लिखिए, लसा मन कर रहा है लसा लिखिए, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं मसा, आगे में एचसीएफ लिख लेंगे, है ना। तो बताइए आपके पास लसा कितना है, लसा आपके पास 182। पहली संख्या कितनी है बाबू आपके पास, बोला है पहली संख्या इक्वल टू 26। तो आपको क्या नहीं लगता कि दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या आपको बोला है कि ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या आपको व्हाट है भैया, ज्ञात करनी है। तो सूत्र क्या है, आप सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र से हम जानते हैं कि दो संख्याओं, है ना, का गुणनफल, है ना, इक्वल टू मसा, मसा यानी एचसीएफ ना, और फिर से लसा। क्या आपको लग रहा है कि कुछ है जो अलग है, अलग है तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो आपको सीधा बोला है कि पहली संख्या का गुणा किया है और फिर से दूसरी संख्या का गुणा किया है, तभी तो गुणनफल आया। यानी देखिए समझिए, मान चलिए कि मैंने 2 कहा 3 कहा, कितना आ गया 6 आ गया, तो कह सकते हैं कि इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया 6 आया। बात ही समझ में आई। बताइए दो संख्याओं का, यानी पहली संख्या 2 थी और दूसरी संख्या 3 थी, जब गुणा किए तो कितना मिल गया 6 मिल गया, ठीक है। तो आपको कितना मिल गया 6 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या 26 थी, तो हमने यहाँ पे 26 लिखा, और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी थी, तो भैया हमने दूसरी संख्या वैसे ही लिख दी, ठीक है। और आपको बोला है मसा, तो देखिए यहाँ पे मसा आपके पास 13 था, है ना, और लसा की बात करें तो 182। अब देखिए यहाँ पे 26 जो है आपका गुना में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। मल्टीपल जो होता है उधर जाके डिवाइड में चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम बनाए तो दूसरी संख्या बराबर बाबू क्या लिख देंगे, तो हम लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या इक्वल टू 13 गुने 182, है ना, और बट्टे में ये आपका कितना आ जाएगा 26। अब 26 के पहाड़ा में डिवाइड कर लीजिए, है ना, कि आपका कितनी बार में आता है, नहीं तो इसी से कटा दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और ये गया 2 9 18, 2 एकम 2, 91 टाइम में। तो कह सकते हैं इसलिए दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा बाबू आपका 91। आंसर बोलिए, समझ में आया कि आपको कैसे बनाना है। दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई 91 आ गई, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम टाइप 3 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसको कैसे बनाया। देखिए उससे थोड़ा सा अलग है ना, उससे मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा अलग किया, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और ये मैथ भी आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा, बस ध्यान से देखते जाएंगे। देखिए क्या बोला है कि दो संख्याओं का मसा 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो लसा क्या होगा, दिमाग लगाइए कि मसा दिया है और दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया 12,960 दे दिया। बताइए कि लसा निकालना आसान है कि नहीं। तो चलिए बनाते हैं इसको, तो हल कीजिए इसको, है ना। अब देखिए आपको दिया है, आपको क्या क्या दिया है बाबू, पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है वो ध्यान से देखिए। तो क्या आपको नहीं दे रखा है कि मसा जो है कितना है, क्या आपको मसा नहीं दिया है कि 18 है, तो क्या आप मसा लिख सकते हैं
कि मसा इक्वल टू, आप मसा लिख लो, आप HCF लिख लो बाबू। जो टीचर्स आपको मतलब जैसे भी ट्यूशन मास्टर ने पढ़ाया है वैसे ही आप लिख दीजिए, ठीक है। ये सारे ही आपको बताए गए होंगे। तो मसा कितना है बाबू आपके पास 18 है। कह रहा है उनका गुणनफल, तो क्या कह देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, संख्याओं का। इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, है ना। तो ये दो जो संख्याएं हैं इनका बाबू गुणनफल कितना है, 12,960। तो आपको क्या निकालना है, आपको लसा निकालने को दिया है। आप बताएं कि सूत्र आपको याद है, कब से हम बता रहे हैं सूत्र क्या होगा। तो सूत्र से हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, बराबर आप क्या बोलोगे, मासा गुने लसा, है ना। या फिर आप कह सकते हो HCF गुने LCM, ठीक है। तो जब आप HCF और LCM लिखें तो याद रहे कि आप मसा जो लिख रहे हैं 18, वहां पे आपको क्या लिख देना है, HCF इक्वल टू 18 लिखना है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग कि जहां मसा लिखा है वहां पे HCF बराबर 18 लिखिए। यहाँ पे आप गुणनफल भी सिर्फ लिख दें तो आप इसको सही कर सकते हैं, है ना। ये नहीं भी लिखे तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 12,960। कितना है बाबू, 12,960। यहाँ पे मसा आपको दिया है 18 और बोला है कि आप किसको ज्ञात कीजिए, लसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये बताइए, ये आपका मल्टीपल में गुना में है, इधर आके किस में चेंज हो जाना है, ये भाग में। तो 12,960 को आप क्या कर दोगे, 18 से भाग दोगे तो क्या बाबू आपको लसा मिल जाएगा। चलिए भाग देके देख लेते हैं, है ना। 12,960 को भाग अच्छे से दीजिएगा। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट भाग देते समय गलती करते हैं, है ना। तो ध्यान से कीजिए। कितनी बार में जा सकता है देख लीजिए, ज्यादा हो जाए कम कर दीजिए मल्टीपल करके, है ना। तो कितनी बार में, 7 बार में लेके जाए, 8 7 56, 7 5 12। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया हमारे पास, ये 7 टाइम में गया बाबू, तो ये 126। अब घटा दीजिए 3, ये तो आपका कैंसिल, ये आपका आ गया। देखिए यहाँ पे 6 बचा था, है ना। तो 6, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 ना। तो ये आपका 2, है ना, 0 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, ये आपका गया। 700 कितना आ गया, 20। ये काट के कितना आ गया, 720। तो क्या कह सकते हैं बाबू, इसलिए, है ना, इसलिए लसा इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 720 आंसर। काटने के बाद कितना आया था आपके पास, 720। ये आपका लसा हो गया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे के कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, उनको भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन हम कितना देख लेते हैं, 3 देख लेते हैं, ठीक है। दिया है यदि LCM और 72 और 126 बराबर 504। मतलब क्या बोला है कि 72 और 126 का LCM यदि 504, समझ रहे हैं आप लोग, LCM कितना हो, 504, ठीक है। तो HCF और 72 126 बराबर ज्ञात करें। मतलब बोला है तो 126 और 72 का, है ना, आपको क्या ज्ञात कर देना है, HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए सबसे पहले दिया है ना, आपको क्या दे रखा है। तो हमने देखा कि 72 जो है आपकी पहली संख्या है, तो हम पहली संख्या ही पहले लिख लेते हैं। तो पहली संख्या, है ना, इक्वल टू कितना है बाबू, 72 हो गया आपके पास। और दूसरी संख्या कितना हो गया आपके पास, 126। और बोला है LCM अवगत तुम्हारे पास है कितना, 504। तो LCM हम कितना लिख देंगे, 504, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, HCF आपको निकालना है। आप बताइए, अभी अभी हम लोगों ने सूत्र में से क्या पढ़ा है, इसके पीछे ही हम लोगों ने सूत्र से क्या पढ़ा है
कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM या फिर MSA गुने LSA। यही तो हम लोग पढ़े हैं, सिंपल। तो चलिए इसको करते हैं। तो क्या कह देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM। ठीक है, आप देखिए दो संख्याएं कौन कौन सी, 72 है ना, 72 और फिर से 126 है ना। HCF नहीं दिया क्योंकि HCF ही तो हमें निकालना है, और LCM हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 504। तो बबुआ देखो इसको क्या कर दीजिए, इधर लेके आए, तो गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो कह देंगे 72 गुने 126 और बटे में आप कितना लिख दीजिएगा, 504 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, HCF। ये आपके पास बचा है। अब देखिए 26 के पहाड़े में 504 आपका 4 बार में जाता है। ठीक है, कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में कट जाएगा आपका कितना, 504। अब देखिए 4 से यदि हम काटे 72 को तो क्या ये 18 बार में जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो HCF है वो कितना हो गया आपके पास, HCF आपके पास कितना हो गया, 18 हो गया। तो कह सकते हैं इसलिए HCF ऑफ 72 और 126 इक्वल टू कितना हो गया आप लोगों का, 18 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग अब देख लेते हैं टाइप 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि आपको ये किस प्रकार से पूछता है। और ये देखिए पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद बताते हैं। बिना लंबी प्रक्रिया किए बताएं कि 7/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। क्या बोला है, शांत है या अशांत। शांत और अशांत आप लोग 1.4 में अच्छे से पढ़े होंगे, है ना। वहाँ पे आपको दिया है कि कौन सी संख्या शांत होती है और कौन सी संख्या अशांत होती है। आपको याद होगा कि जिस संख्या के बटे में, है ना, पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, है ना, ताकि समझ में आए। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, बिना लंबी प्रक्रिया किए, यानी बाबू बोला है आपको भाग नहीं देना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट तरीका अपनाइए और बताइए। तो चलिए हल करते हैं। और ये याद रखिए ये आपके सभी सब्जेक्टिव है, ये सबके सब क्या है, आपके सब्जेक्टिव है जो पूछे गए हैं 2 नंबर के 1 नंबर के। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे बोला है कि बिना लंबी प्रक्रिया के, मतलब भाग नहीं देना है आपको। तो बताइए बाबू ये 7/8 है। ठीक है, तो 7/8 को बताना है शांत है या अशांत है। आपको याद होगा कि कोई भी संख्या शांत या अशांत तब होती है जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हर का ये आपका अंश होता है ना। हमें ऊपर से मतलब नहीं है, लेकिन कुछ में मतलब भी होते हैं, इसको हम आपको बताएंगे। का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2, है ना, 5 या 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए, रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी संख्या शांत कब मानी जाएगी, जब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5, ठीक है, 2, 5 या 2 गुने 5 हो। सिंपल है। आप यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग 8 का फैक्टर करें, अभाज्य गुणनखंड करें 8 का, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा 8 का कैसे करेंगे, है ना, 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। आप बताइए कि 7 के बटे में क्या आपको नहीं मिल रहा है, 2 गुने 2 गुने 2, है ना। तो 7 के पावर कितना हो गया, 2 के पावर 3। आप बताइए कितना है, 2 है। कितना है बाबू, 2 है। तो कह सकते हैं कि ये संख्या शांत है। क्या कह सकते हैं कि यह संख्या शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 है ना। मान के चलिए कि यहाँ पे मैं लिखता कि बताइए कि 13 बटे में, ठीक है, 125 का जो है दशमलव प्रसार आपका शांत है या अशांत है। सिंपल समझिए। तो जब हमने देखा कि 13 बटे में 125 को बोला है, तो 125 का हम लोग क्या कर देंगे, फैक्टर निकाल देंगे, है ना। तो ये बताइए, ये आपका इस टाइम में जाएगा, 3 को आ गया या आपके पास, तो क्या बोल सकते हैं, 5 के पावर क्यूब,
है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी कितना है, आपके पास 5 है, आपके पास कितना है, 5 है। तो कह सकते हैं कि ये भी आपका क्या है, शांत है ना। बस याद रखिए 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या फिर 2 गुने 5 हो। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर मान चलिए ये हमारा क्वेश्चन था। सेकंड नंबर में हम इसको कुछ और देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने कह दिया कि कोई संख्या है 17 बटे में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 20। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब 20 का यदि मैं फैक्टर करूँ तो 17 है, बाबू 20 का करे 2, 2 दूनी 4, 4 5 20। तो आप कह सकते हो कि 2 के पावर 2 गुने 5 आ गया। आप मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे 2 है, कहोगे हाँ जी हाँ है। क्या 5 है, हाँ जी एकदम से है। तो 2 है, 5 है, 2 गुने 5 के रूप का तो है। तो क्या ये भी आपका शांत है, क्या ये भी आपका शांत है, बोलिए शांत है कि नहीं है, ये भी आपका शांत हुआ ना। चलिए अब एक तो और देखते हैं। मैंने कह दिया कि 15 बटे में आपको 21 है ना, ये आपका शांत है या अशांत है। ठीक है, 15 बटे में 21 ये आपका शांत है कि अशांत है। अब देखिए यहाँ नीचे यदि फैक्टर किया जाए तो 3 गुने कितना हो गया बाबू, आपका 7 हो गया। कितना हो गया, 3 गुने 7 हो गया, है ना। और यदि ऊपर का करें तो आप कह सकते हो कि 3 गुने कितना, 5। ठीक है, अब बताइए 3 से 3 के 5 बटे 7, हमें तो नीचे से मतलब है। तो देखिए इन 3 में से कोई भी नहीं, ना ही 2 है, ना ही 5 है, और ना ही इतना है। और ये होता भी तो भी नहीं होता, क्योंकि इनके साथ कोई और आ जाए, इनके साथ यदि कोई और आती है संख्या तो वो भी अशांत मानी जाती है। ठीक है, वो भी क्या मानी जाएगी, अशांत मानी जाएगी, ना कि शांत मानी जाएगी। तो ये बताइए, ये आपका देखिए यहाँ पे 2 5 में से कोई नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये बाबू आपका क्या है, अशांत है। क्या शांत और अशांत आप लोग समझ पाए, बोलिए समझे आप लोग। अब देखिए एक तो और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए कुछ मिक्सड रहते हैं, जो मतलब मिक्सड हो। अब मान चलिए कि यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया। अब बोले कि बताइए ये शांत है कि अशांत है। तो आप 30 का तो फैक्टर करोगे, तो 30 का फैक्टर करें हम अभाज्य गुणनखंड में तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 5 30। हमने देखा कि 7 के यहाँ पे 7 के बटे में आपके पास 2 भी है, 5 भी है, लेकिन 3 अलग से है। क्या 3 अलग से है इसमें? तो जब 3 अलग से आता है तो एक बात याद रखिए कि यहाँ पे एक अन्य संख्या शामिल है। जब अन्य संख्या शामिल हो जाएगी तो ये आपका बाबू क्या हो जाएगा, अशांत। ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत। ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक तो और देखते हैं। अब देखिए आपका बुक का एक क्वेश्चन है 6 बटे में 15। आप लोग बताएं ये शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत। ध्यान दीजिए, जब इसको हम करेंगे तो कुछ मैथ्स ऐसे आते हैं जिनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। अब देखिए यहाँ पे यदि हम ऐसे करें तो ऊपर करेंगे 2 3 6 और नीचे करें 3 5 15। अब बताइए 3 से 3 चला गया बाबू, आपके पास 2 बटे में 5 क्या बचा। तो आप दिमाग लगाओ, सोच के बताओ कि यहाँ पे क्या 5 है, हमने क्या कहा 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 2 गुने 5 होना चाहिए। तो हमारे पास तो 5 मिल रहा है ना। तो जब 5 मिल रहा है तो आप नहीं कह सकते कि ये शांत है। तो ये संख्या जो है बाबू शांत है, और इससे ज़्यादा आपको भारी रूप से नहीं पूछने वाला है। बात समझे, ऐसे आपसे पूछता रहता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं इसमें का किस प्रकार से मतलब पूछता है। देख लीजिए आप लोग इस प्रकार को कैसे करना है, यूं जल्दीबाजी में मत छोड़ के आया करो। ठीक है, ध्यान से पहले सोचिए, ऊपर और नीचे दोनों का ही गुणनखंड कर लीजिए। यदि कटने के बाद लगता है कि वो शांत है या अशांत है तब आगे की ओर बढ़िए। ठीक है, तब आगे की ओर बढ़ जाइए। तो चलिए बच्चों अब वीडियो का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो इसके बाद कुछ बचता है तो अगले पार्ट में हम उसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। जो भी बचा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसमें
देख लेंगे, है कि नहीं। उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा, जैसे कि अभी भी कुछ बाकी है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कर